आदितिः पञ्चजना आदितिर्जानमादितिर्जानित्वं हरिः ॐ हरिओम हरिओम हरिओम। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। जय के जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जय के जय पर
सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। अब मोहि भरोसनु मनता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसनु मनता बिन हरि कृपा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। उमा को मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा को मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोले बाबा के गणों की आवाज। भगवान श्री राम वन प्रदेश में और महात्मा भरत अयोध्या में नंदी ग्राम में तपस्या में रहते थे।
भगवान वन में ही वन को अरण्य कहते हैं, इसलिए अरण्य कांड नाम दिया गया। अब भगवान की जो लीलाएं होने वाली हैं वो असुरों को मोहित करने वाली होंगी, साधु संतों को, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली होंगी। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, कुछ लोग ही उन्हें समझ पाते हैं, असुर तो मोहित हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जय हरि विमुखन धर्म रति। जो भक्त हैं, साधक हैं, भगवान की लीलाओं को देख करके उन्हें विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य प्राप्त होगा, विवेक प्राप्त होगा। लेकिन जो अज्ञानी हैं, आसुरी वृत्ति वाले हैं, वे तो मोहित हो जाएंगे, उनकी बुद्धि में भ्रम हो जाएगा। तो कैसे लीलाएं हैं? तो एक दिन भगवान भगवती सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, अपने से पुष्प चयन करके लाए और माला बनाई, जिसको गजरा कहते हैं, और सीता जी के बालों में उसे सजा रहे हैं। तो असुर तो मोहित होते ही कि अरे ये कैसा भगवान है कि अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। असुर तो मोहित हुए ही हुए, देवतागण भी मोहित हो गए। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत देख करके मोहित हो गया और सोचता है कि अभी देखता हूं परीक्षा लेकर के कि सच में भगवान है या ये साधारण मानव है। तो कौवे का रूप बनाया और सीता जी के चरण में आकर के उसने चोंच मारी। तो सुकोमल चरण थे और नुकीली चोंच थी, तो रक्त बहने लगा, घाव हो गया। लेकिन सीता जी ने कुछ भी नहीं कहा कि कहीं बाधा ना हो प्रभु श्री राम को। उसने दोबारा चोंच मारी और फिर पुनः घाव कर दिया। तो वो थोड़ी दूर पर जा करके बैठा है, तो भगवान की दृष्टि पड़ गई कौवे पर, तो देखा कि इसकी चोंच रक्त से भीगी हुई है। तो भगवान समझ नहीं पाए कि इसने कहाँ मांस खाया है, इसकी चोंच रक्त से लिप्त है। कि तभी देखा कि सीता जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, पीड़ा है, प्रसन्नचित नहीं लग रही है। तो भगवान सीता जी से कुछ पूछते, तो भगवान ने स्वयं ही सीता जी के शरीर की ओर देखा, तो देखा कि चरणों में रक्त बह रहा है। भगवान को समझते देर न लगी, वे तो अंतर्यामी है। भगवान ने जान लिया कि अरे ये तो जयंत है, देवराज इंद्र का पुत्र, और इसका इतना दुस्साहस। भगवान का अपराध किया होता तो भगवान क्षमा कर देते, पर उसने भगवान के भक्त का अर्थात भगवती सीता का अपमान किया है और अपराध किया है। तब भगवान ने उसी समय एक घास का तिनका उठाया और ब्रह्मास्त्र का मंत्र अभिमंत्रित करके संधान कर दिया। वो घास का तिनका देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के ऊपर वो आक्रमण किया। जयंत समझ गया कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, अतः प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागता है, उड़ता है, चारों ओर उड़ता हुआ भागता है, लेकिन कहीं उसकी रक्षा नहीं होती। देवराज इंद्र के पास गया, पिताश्री रक्षा करे रक्षा करे, पर किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया, भगवान विष्णु के पास गया, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, काहू बैठन। रक्षा करना तो दूर रहा, किसी ने जैन को यह भी नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओ, सुस्ता लो, पसीने में लथपथ हो गए हो, हाँप रहे हो, थक गए हो। सब उदासीन हो गए। तो होंगे भी क्यों नहीं, राम जी का बैरी है तो कौन उससे मित्रता करेगा। तो
नारद जी ने देखा जयंत को, तो नारद जी को दया आ गई। संत का हृदय कोमल होता ही है। तो नारद जी ने कहा कि अरे जयंत, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो प्रभु श्री राम की ही शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तब जयंत त्राही माम करता हुआ प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। रक्षा करे प्रभु, अपराध हो गया, क्षमा करे। भगवान ने क्षमा तो किया, अर्थात प्राण नहीं लिए, लेकिन एक आंख का काना बना दिया। उस ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आंख ले ली, ताकि जीवन में फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। तो भगवान की ऐसी लीलाएं प्रारंभ हुई कि जिससे लोग मोहित होने लगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को, सीता जी को बुलाया और कहा कि देखो, अब मुझे यहाँ रहने पर भरत जी की बहुत याद आ रही है। वो यहाँ रह करके गया है, यहाँ बैठता था, यहाँ चर्चा होती थी, यहाँ मुझसे मिला था, तो वो सब स्थान रहने से मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और हम अयोध्या के बड़े नजदीक हैं, चित्रकूट, तो अगर उन लोगों को भी याद आएगी तो अयोध्या के लोग तो आते जाते रहेंगे मिलने के लिए। इसलिए अब हम इस स्थान पे नहीं रहेंगे, यहाँ से चलते हैं। क्योंकि भगवान वानप्रस्थी हैं, तो वानप्रस्थी के भी कुछ नियम होते हैं। सन्यास के तो कठोर नियम हैं। तो भगवान कहते हैं कि चलो पहले अत्रि मुनि के पास चलते हैं, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनसे आज्ञा लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अत्रि मुनि के पास भगवान गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सीता जी से कहा कि जाओ, अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माँ अनसुईया हैं, उनके पास जाओ और उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आओ। तो माँ सीता जाती हैं अंदर कुटिया में और माँ अनसुईया को प्रणाम करती हैं। माँ अनसुईया बड़ी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि हे सीता, तुम तो स्वयं पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें निमित्त बना करके जगत को शिक्षा देती हूँ। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों का क्या प्रभाव होता है, कुछ दृष्टांत देती है। आप लोगों ने सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी हो। सावित्री योगिनी है, देवर्षि नारद जी उनके गुरु हैं, वो तपस्विनी है, सिद्धियां प्राप्त है उसे। तो उनके पिताजी सोचते थे कि इतने दिव्य गुणों वाली है, तो इसे किसी साधारण व्यक्ति से इसका विवाह नहीं करना चाहिए। तो एक दिन नारद जी आए तो नारद जी से ही पूछा कि मेरी बेटी इतनी दिव्य गुणों वाली है और योगिनी भी है, आपकी शिष्या है, आप ही बताएं किसके साथ इसका विवाह किया जाए। तो नारद जी जब भी आते थे तो सत्यवान की चर्चा किया करते थे, लेकिन सत्यवान के जो माता पिता थे वो पहले राजा थे, युद्ध में पराजय हो जाने से उन्हें राज्य से निकाल दिया, अतः वे जंगल में कुटिया बना के रहते हैं और सत्यवान लकड़ियां काट करके बेच करके उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो सावित्री ने ही कह दिया कि पिताश्री, मैंने गुरुजी से सत्यवान की बड़ी चर्चा सुनी है, देखा नहीं है, लेकिन मैंने अपना हृदय उन्हीं को समर्पित कर दिया है कि विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। तो पिता ने कहा कि बेटी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो जंगल में रहते हैं कुटिया बना करके। तो कहा कि क्या हो गया, अरे साधु संत ऋषि महर्षि भी तो वन में रहते ही हैं, तो मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। तो एकांत में ले जा करके देवर्षि नारद जी ने सावित्री को बताया कि तुम्हारे पति की आयु तो 1 ही वर्ष की है, अगर तुम उससे विवाह करोगी तो उनकी आयु तो केवल 1 ही वर्ष की बची हुई है। तो कहती है कि अब तो गुरुजी मैंने वर्ण कर लिया, चयन कर लिया था, अब तो मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, मन से मैंने पति मान लिया हूं। तो कहा कि ठीक है, मैं फिर तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उससे तुम जप करती रहना और तपस्या के साथ में रहना, कुछ समाधान बताएंगे। विवाह हुआ, सावित्री अपने ससुराल आ गई। अब वह भी वन के किनारे कुटिया में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। बड़ी विनम्रता से सबकी सेवा करती, तपस्या करती। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए। तो गुरु जी के वचन उसे याद थे कि पति की आयु 1 ही वर्ष की है।
तो उसके पास सिद्धियां तो आ ही गई थी। गुरुजी ने जो मंत्र दिया, जो वो जप करती थी, तपस्या करती थी, पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, तो उसने जान लिया सिद्धि से कि आज मेरे पति का अंतिम दिन है। अतः माता पिता से निवेदन करती है कि मैं भी अपने पति के साथ आज वन में जाना चाहती हूँ, ये लकड़ी लेने जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाहती हूँ। घर की सारी सेवा कर ही दी है, तो सास ससुर ने कहा कि ठीक है चली जाओ, पर जल्दी चली आना। सत्यवान से भी कहा कि आज जल्दी आ जाना, बहू जा रही तुम्हारे साथ। तो सत्यवान लकड़ी काटते हैं और वो लकड़ियों को इकट्ठा करती जाती है, रस्सी से बांधती जाती है। तो दोपहर के समय सत्यवान के सिर में बड़ी पीड़ा होती है। वो कहते हैं कि आज पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहा है और बहुत जोरों की पीड़ा हो रही है। सावित्री कहती कोई बात नहीं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और कहती है आप लेट जाइए और अपना सिर मेरी गोद में रख दीजिए, मैं सहलाऊंगी, आप आराम कर लीजिए। और तभी देखती है कि ये तो मूर्छित हो गए, और तभी क्या देखती है कि यमराज भैंसे पर बैठ करके आ रहे हैं इनका जीव निकालने के लिए, जीव लेने के लिए। तो जैसे ही उसने देखा तो उसने स्तुति करना प्रारंभ की यमराज, दिव्य स्तुति की, प्रशंसा की, वंदना की। तो स्तुति से, प्रशंसा से यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि बेटी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगती हो, अपने पति की आयु छोड़ करके तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके अपने कोई भाई नहीं था, वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। तो उसने पहला वर मांगा कि मेरे माता पिता के 100 पुत्र हों, अर्थात मेरे 100 भाई हों। तो तथास्तु कह दिया यमराज ने। और अब उसके पति के शरीर से उसका जीव खींचने लगे और उसे लेकर के जाने लगे। तो उसने देख लिया सिद्धि से, अपने पति को, शरीर को वहीं छोड़ा और सिद्धि के बल से वो पीछे पीछे चलने लगी और पुनः स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, वंदना करने लगी। तो हमारी भी कोई प्रशंसा करेगा तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमारा बैरी अगर हमारी प्रशंसा कर दे तो हम उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष को भूल जाएंगे और उसे मित्र बना लेंगे। तो यमराज रुक गए, जब तक स्तुति करती है तब तक खड़े रहते हैं और कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगती हूँ, अपने पति का जीवन छोड़ के जो मांगोगी सो दे दूंगा। तो उसके सास ससुर के का राज्य तो छिन गया था युद्ध में, तो दूसरा वर मांगती है कि मेरे सास ससुर का जो राज्य छिन गया था वो राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तथास्तु कहकर के यमराज आगे बढ़े। अब वो आकाश मार्ग में चले गए हैं, तो ये भी सिद्धि के बल से आकाश मार्ग में उड़ते हुए पीछे पीछे जा रही है और पुनः स्तुति करती है, प्रार्थना करती है, वंदनाएं करती है। जैसे हम लोग अलग अलग भजन गाते हैं ना, ये सब भजन स्तुति तो है भगवान की, प्रार्थना ही तो है। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग स्तुति करती है। अब यमराज इतने प्रसन्न हो गए कि कहते हैं मांगो बेटी क्या मांगती हो, जो मांगोगे दे दूंगा। अब ये नहीं कहा कि तुम्हारे पति की आयु छोड़ के जो मांगोगी सो दूंगा, अब की बार कहा जो मांगोगी सो दे दूंगा। तो वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने एक ही वर में 2 वर मांग लिए। कहती है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो अब तो पति की आयु भी मिल गई और 100 बेटे भी मिल जाएंगे। एक ही वर में 2 वर मांग लिए। तो यमराज ने प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया और उसके पति की जीव को छोड़ दिया और पति पुनः जीवित हो गए। तो मां अनसुईया कहती हैं कि ये पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों का प्रभाव है। ऐसी अनेकानेक दृष्टांत, अनेकानेक कहानियां सुनाती हैं और फिर दिव्य वस्त्र प्रदान करती है जो देवताओं के द्वारा दिए गए थे, जो कभी मेले कुचले नहीं होंगे, जिन्हें धारण करने पर शरीर में सर्दी गर्मी आदि को सहन करने की क्षमता प्राप्त होगी। और फिर 4 प्रकार की पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों का वर्णन करती है कि उत्तम के अस बस मन माही,
सपने हो आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई, उत्तम के यश। उन दिव्य वस्त्रों को कहते हैं कि अभी मेरे सामने ही धारण करो, मैं देखना चाहती हूँ। तो भगवती सीता ने उन दिव्य वस्त्रों को धारण किया। माँ अनसुईया ने कई प्रकार के आशीर्वाद दिए और फिर भगवती सीता प्रभु श्री राम के पास लौट आई। रात्रि में वही विश्राम हुआ। अगले दिन अत्रि मुनि और तथा अन्य ऋषि महर्षि से विदा लेकर के अब प्रभु श्री राम वहां से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में विराध नाम का राक्षस आता है जो भगवती सीता का हरण करके भागने लगता है, तो भगवान ने उसका वध किया। आगे शर्वंग मुनि और सुतीक्ष्ण मुनि मिलते हैं। शर्वंग मुनि का प्रभु ने उद्धार किया। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य हैं और उनके इष्ट स्वयं भगवान श्री राम ही। उन्हें जब पता चला कि प्रभु मेरी कुटिया में आने वाले हैं तो इतने गदगद हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मन में विचार करते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई योग जब तक किया नहीं जो प्रभु स्वयं चल करके मेरी कुटिया में आ रहे हैं। तो कभी कुटिया के बाहर, कभी भीतर, कभी नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ के रोने लगते हैं। गदगद गिरा नयन बह नीरा। बड़े प्रसन्नचित्त हैं कि तभी इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, चित्त इतना एकाग्र हो जाता है कि उन्हें ध्यान लग जाता है। बैठ गए और किसी विशेष आसन में नहीं बैठे, ऐसे ही अपनी कुटिया के आंगन में बैठे और उनको ध्यान लग गया। भगवान श्री राम हृदय में प्रकट हो गए और इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में उनकी कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि मुनि तो ध्यान में बैठे हैं। आवाज लगाई पर ध्यान से उठे नहीं। तब भगवान नजदीक पहुंच गए, उन्हें उठाया, हिलाया, आवाज लगाई, पर मुनि तो ध्यान जनित आनंद में मग्न है। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन हिला रहा है, कौन बोल रहा है। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने संकल्प से उनके हृदय में राम रूप से प्रकट हुए थे भगवान, अतः अपने संकल्प से राम रूप हटा दिया और भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तो जैसे ही उस रूप को प्रकट किया तो व्याकुल होकर के सुतीक्ष्ण मुनि का ध्यान टूट गया, क्योंकि उन्हें तो अपना इष्ट ही प्रिय था, राम रूप। और जैसे ही आंखें खोली तो भगवान श्री राम सामने ही खड़े मुस्कुरा रहे, चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया। भगवान ने उन्हें अनन्य भक्ति का, अव्यभिचारिणी भक्ति का वरदान दिया और कहा कि आपके गुरु अगस्त मुनि के पास जाना है, आप बताएं हम कैसे जाएं, किस मार्ग से जाएं। तो कहा कि मैं स्वयं आपको लेकर के चलता हूं। अगस्त मुनि के पास लेकर के गए सुतीक्ष्ण मुनि। अगस्त मुनि ने भगवान का स्वागत किया। भगवान श्री राम ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अगस्त मुनि पंचवटी में निवास करते हैं, अरण्य क्षेत्र में, उस दंडक वन में। दंडक वन को शाप था ऋषि का, तो भगवान श्री राम को अगस्त मुनि उसी दंडक वन में लेकर के जाते हैं और उस वन को शाप से मुक्त कराते हैं। उस वन में कोई मनुष्य नहीं जा सकता, कोई पशु पक्षी नहीं रहते थे, पेड़ों में पत्ते नहीं उगते थे, ऐसा शाप था। अतः जैसे ही प्रभु श्री राम गए तो वह वन हरा भरा हो गया, और जहां हरियाली होगी वहां तो पशु पक्षी आ ही जाएंगे, और फल फूल होंगे तो ऋषि महर्षि भी वहां तपस्या करने आ ही जाएंगे। अगस्त मुनि भगवान श्री राम को लेकर के गए और एक हड्डियों का ढेर दिखाया
भगवान ने पूछा ये क्या है? कहा कि ये असुरों ने बहुत सारे ऋषि महर्षियों को खा लिया है, उन्हीं की हड्डियां हैं राम, अतः अब बहुत समय हो गया। ये सब राक्षसराज रावण के अनुचर हैं, अतः अब जिस कार्य के लिए आप धरती पर आए हैं अब वो कार्य कीजिए, असुरों का मर्दन कीजिए। भगवान उन सारे ऋषि महर्षियों के सामने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करऊं महीन, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम भी, जाय जाय सुख दी। पंचवटी में भगवान की पर्ण कुटिया बनी, अब भगवान वहीं पर निवास कर रहे हैं। एक दिन लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए, भगवान को अब विशेष लीला करनी है, इसलिए भगवती सीता से कहते हैं कि हे देवी, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे इस स्वरूप को अग्नि देवता को समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरी विशेष लीला होगी और तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारी परछाई अब यहाँ पे रहेगी। तो भगवती सीता अग्नि में समा गई, केवल उनकी परछाई छाया सीता वहां पर रहती है। इस भेद को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। एक दिन प्रभु श्री राम सहज ही आसन में बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी आए, चरणों में प्रणाम किया। 13 वर्ष बीत चुके हैं। इतने वर्षों तक सेवा करते करते लक्ष्मण जी का चित्त इतना शुद्ध हो गया है कि आज उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्न किया भगवान से। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। हे प्रभु, अपना सेवक जान करके ये सब कुछ मुझे बताएं और मेरा उद्धार करें। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि थोरे ही महा सब कहूं बुझाए, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। माया ईशन आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी। भगवान कहते हैं बहुत विस्तार में नहीं बल्कि थोड़े में ही बताता हूं, तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया है इसलिए थोड़े में ही समझ जाओगे। कहते हैं माया क्या है? तो मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जब जीव कहता है कि मैं शरीर हूं तो मानो उसे माया ग्रस लेती। आकाश से जब जल गिरता है तो बिल्कुल स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। कई जगहों पर देखा है कि आकाश के जल को लोग छत पर रोक लेते हैं किसी पात्र में, उसे फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आकाश गंगा का जल कहलाता है, इतना स्वच्छ रहता है। लेकिन यदि वही जल धरती के संसर्ग में आ जाए तो भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जीव ही माया लिखता है। अब वो जल पीने योग्य नहीं रहता, अब उसको गड्ढे के पानी को तो फिल्टर करके पीना पड़ेगा, गर्म करके छान के पीना पड़ेगा। वैसे जीव वास्तव में परमात्मा का अंश होने से निर्मल ही है, लेकिन माया के संसर्ग में आने से, शरीर भाव होने से, स्वजन भाव होने से वो माया में लिपट गया। तो वही बात कहते हैं कि जब ये करने लगता है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, जब ऐसा करने लगता है तो माया में लिपट जाता है। बस यही माया। जब अपने को नहीं जानता है, जो माया को भी नहीं जानता, परमात्मा को भी नहीं जानता, वही जीव है। और जो ब्रह्म को भी जानता है, माया को भी जानता है, जीव को भी जानता है, और जो मुक्त करना जानता है, बंधन को खोलना जानता है, वही शिव है, अर्थात वही ब्रह्म है। इस प्रकार भगवान ने संक्षेप में वर्णन किया ज्ञान का
और भक्ति का लक्ष्मण जी के पास एक छोटे से पद के माध्यम से देखते हैं। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह में तुझको कैसा घेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह में तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रटन को, भूल गया तू राम रटन को, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में,
खरी जवानी सो, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिरने ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सदुर्देव भगवान की। तो लक्ष्मण जी को तो 13 साल हुए थे सेवा करते करते, पर यहाँ भी तो बहुत साल वाले भी बैठे हुए हैं गुरु जी की सेवा करते करते। तो अब तो राम नाम में लग जाना चाहिए, हरि भजन में। राक्षस राज रावण की बहन है शूर्पणखा, उसके पति का वध रावण ने किया था। युद्ध में गया था तो युद्ध में इतना मतवाला हो गया कि कौन अपना है कौन पराया है यही दिखाई नहीं दिया, और अपने ही जीजा का वध कर दिया, अपनी बहन को विधवा बना दिया। अब वो व्याकुल रहती है तो इसलिए उसे अपने मौसेरे भाई के पास भेज दिया, खर और दूषण के पास। खर दूषण तीसरा ये सब दंडक वन में रहते हैं, तो उन्हीं के पास में वह रहती है। एक दिन वह आकाश मार्ग में विचरण करते हुए दंडक वन में ही घूम रही थी कि तभी उसने आकाश मार्ग से देखा भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी के आंगन में बैठे हुए हैं। पास में ही देवी सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान। भगवान का स्वरूप देखा तो उसका मन व्याकुल हो गया, देख करके भगवान की ओर आकर्षित हो गया। आप लोगों ने देखा होगा वर्षा के दिनों में जब बल्ब जलाते हैं या दीपक जलाते हैं तो कीट पतंगे आते हैं और उसी में गिर जाते हैं, भले प्राण दे देते हैं। तो वैसे ही भगवान का स्वरूप इतना आकर्षित है कि साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवी देवता भी देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। तो फिर वह तो एक राक्षसी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई और वह स्वयं एक सुंदरी का रूप धारण कर लेती है, एक दिव्य नारी का रूप धारण करती है, भगवान श्री राम के पास जाती है और वहां जाकर के कहती हैं कि तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तेहु माही। इसे बुरा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, अपने से ही अपना रिश्ता देख ले रहे हैं, तो माता पिता की आवश्यकता ही नहीं रह गई। शूर्पणखा जाकर के कहती है कि मैंने जगत में बहुत घूम के देख लिया पर आज तक मेरे अनुरूप मुझे कोई पुरुष मिला ही नहीं। तुम्हें देख करके मेरे मन में कुछ आया है कि चलो ये कोई मेरी जोड़ीदार है, नहीं तो मेरे समान संसार में कौन सुंदर है, और तुम्हारे समान भी कोई सुंदर नहीं। मैं तो बहुत जगत में घूम के देख ली, बहुत सुंदर जोड़ी जमेगी हम लोगों की, आइए हम लोग विवाह कर लेते हैं।
भगवान श्री राम मन में सोचते, बताओ कितनी निर्लज्ज है। ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कहां का हूं, न अपना परिचय दिया। तो वे तो रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो भारत देश में तो ऐसा होता नहीं, ये तो निशाचरों की नगरी से आई है। भगवान तो जानते हैं निशाचरों में होता है ऐसा। भगवान कहते हैं कि हे देवी, ये मेरी धर्मपत्नी मेरे पास में बैठी, मेरा तो विवाह हो चुका, मुझे तो विवाह की आवश्यकता नहीं। वो लक्ष्मण जो है वो कुंवारा है, वहीं चली जाओ, जबकि लक्ष्मण जी भी तो विवाहित ही हैं। लेकिन भगवान किसी प्रकार से टाल देते हैं कि पिंड छूटे इसे। और चूंकि उस समय लक्ष्मण जी एक ब्रह्मचारी के रूप में, इसलिए भी भगवान ने कुंवारा कह के भेज दिया कि जाओ वहीं चली जाओ। और वो ऐसी निर्लज्ज है कि सच में अब राम जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी के पास चली गई। हाँ, अब वहां जाकर के निवेदन करती तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, और प्रभु श्री राम तो स्वामी है। तो तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी चाकरी करना पड़ेगी, सेवकाई करना पड़ेगी, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो अगर विवाह करना है तो स्वामी से करो, अयोध्या के महाराजा हैं, सेवक की क्या सेवकाई करोगे। तो फिर ऐसी निर्लज्ज है कि फिर राम जी के पास चली जाती है। राम जी ने फिर कुछ बहाना बनाया और फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया कि जाओ कह देना कि मेरा आदेश है, वो मेरी आज्ञा नहीं टालेगा। तो 2-4 बार जब इधर उधर गई तो उसकी भी चेतना जाग गई, सोचती है कि ये सीता जी ही सब कारण है, अगर ना ये स्त्री रहेगी और ना राम जी फिर इसके प्रति आकर्षित होंगे, फिर तो मुझसे विवाह कर ही लेंगे, तो चलो इसी को खा जाती हूं मैं। तो उसने अपना विकट रूप धारण कर लिया और देवी सीता की ओर आक्रमण किया। भगवान का इशारा पा करके लक्ष्मण जी ने तुरंत तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। मारा नहीं उसको, ऐसा करके मानो राक्षस राज रावण को भी चुनौती दे दी और यह संकेत भी कर दिया कि जो ऐसी निर्लज्ज होगी उसके नाक कान ही कटेंगे, और क्या है। अब वो रोती बिलखती हुई अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और देखिए वहां जाकर के अपनी गलती नहीं बताती कि मेरा ही अपराध था, मैं ही निर्लज्ज हो गई थी। वहां जाकर के उल्टा सीधा बोलती है कि एक राजकुमार आ गए हैं 2, उन्होंने देखो मेरी जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नाक कान काट लिए और आप लोगों को चुनौती दे दी। तो राक्षस को, सारे राक्षस खरदूषण तीसरा अपने 14,000 सिपाहियों को लेकर के उसी समय तत्काल आक्रमण कर दिया। भगवान तो जान ही गए थे कि ये राक्षसों को लेके आएगी। लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर के गुफा में चले जाओ, मैं अभी देखता हूं इन लोगों को। और भगवान ने अपनी कमर को कस लिया, धनुष बाण उठा लिए। लेकिन भगवान का रूप इतना मनमोहक है कि खरदूषण तीसरा भी आकाश मार्ग से देखते हैं तो कहते हैं कि आज तक धरती में इतना सुंदर पुरुष हमने नहीं देखा। पूरे ब्रह्मांड में घूमे हैं, देवताओं, गंधर्वों, यक्ष, राक्षस, किन्नरों, सबको देखा है, पर ऐसा मनुष्य नहीं देखा। ये तो मनुष्य, ये तो धरती की शोभा है, ये तो मनुष्य में रत्न है, अतः ये बद्ध करने योग्य नहीं। अतः अपने मंत्री से कहते कि जाओ जाके कह दो कि अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाओ जहां से आए हो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, भले तुमने इतना बड़ा अपराध किया है पर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो मंत्री ने जाके कहा तो भगवान ने कहा कि जा करके कह देना कि अगर उन्हें युद्ध करने से डर लग रहा है तो हम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, उन्हें छोड़ देंगे। तो अब इतना सुन करके अब राक्षसों से थोड़ी रहा जाएगा। तो चारों ओर से राक्षसों ने आक्रमण किया भगवान श्री राम के ऊपर, और 14,000 राक्षस एक साथ आक्रमण करते हैं भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान श्री राम ने भी अपने धनुष बाण को उठाया और बाणों से प्रहार करना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान जिन जिन राक्षसों को भी मारते हैं वो पुनः जीवित हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर भगवान ने क्या किया कि कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि
बेताल वीर कपाल तार, बजाई जोगिनी नंचही रघुबीर बाण, प्रचंड खंडन बटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि कुटिल रही धर धरु, धरु करहि भय कर गिरा, मही परत उठी भट बिरत मरतन, करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी, एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परश पर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो, राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। भगवान ने ऐसी माया करी कि सारे राक्षस एक दूसरे को राम समझ के ही मारने लगे, आपस में लड़ मर गए, भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसी मोहिनी माया फैलाई भगवान ने, जो एक दूसरे को देख रहा है वो राम रूप में ही देख रहा है, अतः ये राम है, अरे ये राम है, इसे मारो, और एक दूसरे ही आपस में मार के मर गए। लेकिन चूंकि भगवान का स्मरण करके मरे हैं, भगवान के हाथों ही मानो मारे गए हैं, इसलिए सब मुक्त हो गए। रामाकार भय जिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। क्षण भर में खरदूषण भी मारे गए। अब सुपनखा ने देखा कि ये तो सबके सब मारे गए, इसलिए वह आकाश मार्ग से उड़ते हुए लंका पहुंची। लंका की सभा में राक्षस राज रावण विराजमान है, सारे सभासदों के साथ, मंत्रियों के साथ। उनके मध्य में वह सुपनखा जाती है और घोर विलाप करती है कि हे राक्षस राज रावण, तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत हो गई। बिना नाक कान के देखा तो रावण को भी बड़ा क्रोध आया, अरे तुम्हारी स्थिति किसने की है? कहती है अयोध्या के 2 राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण। उनके पास में एक स्त्री थी, बहुत सुंदरी थी, तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं राक्षस राज रावण की बहन हूं, तो तुम्हें चुनौती देने के लिए देखो पकड़ करके मेरे नाक कान काट लिए। और मैं खरदूषण को लेकर के गई थी, तो उन सारे के सारे 14,000 राक्षसों को भी उन्होंने क्षण भर में मार दिया। मुझे तो पता चलता है कि पूरी धरती को राक्षसों से विहीन करने के लिए आए हैं, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इतना सब कुछ हो गया, बस शराब पीते रहते हो, सोते रहते हो। तो रावण को जब पता चला कि खरदूषण मारे गए, उस समय जैसे तैसे सुपनखा को समझाया, महल में जाके विचार करता है कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, अतः निश्चित रूप से भगवान का अवतार हो गया है और तो कोई उन्हें मार नहीं सकता। अतः तुरंत अपने मामा मारीच के पास में आता है, विमान पर बैठ करके। मामा मारीच, आप लोगों ने सुनाया था मैंने, खरदूषण का ताड़का सुबाहु का वध किया। भगवान ने मारीच को बहुत दूर फेंक दिया था बाण मारकर, तो तब से बेचारे वो साधु हो गए थे। जहां देखते थे वहीं राम दिखाई देते थे, धनुष बाण लिए, तो डर के मारे साधु बन गए, भजन करने लगे कुटिया बना के। तो वहीं पर पहुंच गया रावण और कहता है कि मुझे एक आवश्यक काम आन पड़ा है, सारी बात बताई। तो मारीच ने कहा कि देखो रावण, मैं सत्य बात कह रहा हूं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना राज्य करो, राजपाट करो, अब उधर अपना मन मत जाने दो। तुम राक्षस राज रावण हो, त्रिलोकी विजेता हो, त्रिलोक का राज्य तुम्हारे पास में है, अतः खाओ पियो मौज करो, क्यों व्यर्थ में राम से बैर ले रहे हो? तुम जानते नहीं हो, अरे तुम भी तो गए थे राजा जनक के दरबार में धनुष उठाने, तुमसे हिला भी नहीं था, और उस समय तो वो राम बालक था और खेल खेल में धनुष उठा के तोड़ दिया। परशुराम जी आए तो वो भी उनसे पराजित होकर चले गए, और तुम्ही ने कहा कि खरदूषण का वध किया,
तो मैंने उसका प्रभाव देखा है। उसने बिना फर का बाण मारा था, 100 योजन दूर जाकर के गिरा हूं। अतः अब तो मेरी स्थिति हो गई है कि जहां देखता हूं मुझे राम ही दिखाई देते हैं, इसलिए मैं तो भजन कर रहा हूं, अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। तो जाओ अपना राजपाट करो। रावण ने कहा मेरा गुरु मत बनो, मुझे ज्ञान मत दो, मेरा काम करो, नहीं तो अभी तलवार निकाल के तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने सोचा इस राक्षस से मरने से अच्छा है कि प्रभु के हाथ ही मर लिया जाए। अतः रावण के साथ में वह चल देता है विमान पर बैठ कर और एक मृग का रूप धारण करता है, जिसकी छाल कंचन के समान चमक रही है, सोने के समान। और वह जो मृग का झुंड होता है, हिरणों के झुंड में जाकर के मिल जाता है। भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ में अपनी पर्णकुटी में बैठे हुए हैं, तो देवी सीता का ध्यान बार बार उस ओर चला जाता है, क्योंकि अब वो असली सीता नहीं है, छाया सीता है। तो इसलिए वो आकर्षित हो जाती है, वो बार बार, हिरण भी उन्हीं के सामने आकर आ जाता है झुंड में से। तो सीता जी राम जी से कहती है कि देखिए ये कितना सुंदर मृग है, इसकी छाल तो देखो, लगता है सोने के समान चमक रही है, सोने जैसी है, ये तो कंचन मृग है। तो एक काम करें, हे प्रभु, ये मेरे मन को बड़ा आकर्षित कर रहा है, आप इसे किसी भी प्रकार से ले आइए, प्रयत्न करिए जीवित लाने का। यदि जीवित न पकड़ में आए तो इसका वध करके ले आइएगा। अगर ये जीवित पकड़ में आ गया तो भैया भरत को हम यहां से जब लौटेंगे तो उन्हें ये भेंट देंगे। अगर जीवित नहीं आया तो इसे मार के लाइए, इसकी मृग छाल को हम ले लेंगे और इसी पर बैठ करके आप ध्यान कीजिएगा, भजन कीजिएगा। भगवान अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब उनको विशेष लीला करनी है। इसलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी भाभी की इच्छा है इस मृग को लेने की। तो राक्षसों से हमारा वैर हो गया, अतः किसी भी परिस्थिति में देवी सीता को अकेला नहीं छोड़ना, मेरी आज्ञा है। ऐसा कह करके भगवान धनुष बाण उठाए और वहां से चल दिए। अब वो तो मारीच था, उस झुंड में से वह निकल करके दूर इधर उधर भागता हुआ, कभी झाड़ियों में, कभी पेड़ों की ओट में, कभी दिखता है, कभी अदृश्य हो जाता है और भगवान को दूर लेकर के चला गया। ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति धनवान हो जाता है तो अपने वालों से दूर तो हो ही जाता है। भगवान दूर चले गए। अब भगवान ने देखा कि ये बहुत दूर लेकर के आ गया और भगवान भी थक गए दौड़ते दौड़ते। अब वो भगवान के सामने ही आ गया, तो भगवान ने देखा कि जीवित तो पकड़ में आएगा नहीं, और ये जानते थे कि राक्षस है, अब इसका वध करना चाहिए। भगवान ने बाण निकाला और संधान कर दिया और उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो जैसे ही छाती में बाण लगा, वो मृग असली रूप में प्रकट हो गया, मारीच राक्षस के रूप में प्रकट हो गया, और वह भीतर में प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहा है, बाहर से प्रभु का दर्शन कर रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम की आवाज में वो पुकारता है, हा सीते, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हा सीते, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। बहुत जोर से आवाज की उसने, और ठीक हूबहू प्रभु श्री राम की आवाज में ही उसने आवाज निकाली। अब वो असली सीता तो थी नहीं, छाया सीता थी। अतः जैसे ही आवाज सुनी तो व्याकुल हो गए, अरे भैया लक्ष्मण देखो, तुम्हारे भैया राम की आवाज आ रही है और बड़ा कातर स्वर है, आर्त स्वर है, रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, जाओ जाओ देखो कोई कष्ट में तो नहीं पड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं, हमारे प्रभु को क्या कष्ट आन पड़ेगा। तो सीता जी मरम वचन जब सीता बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। सीता जी ने बड़े कड़वे वचन कह दिए, लगता है तुम भरत के द्वारा भेजे गए, तुम तो चाहते ही हो कि राम जी का वध हो जाए और भरत जी को अकंटक राज्य मिल जाए, या तुम मेरे प्रति दुर्भावना रखते हो, अतः चाहते ही हो कि राम का वध हो जाए। तो लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपनी पति की रक्षा में जाऊंगी, मैं भी छत्राणी हूं, धनुष बाण चलाना जानती हूं। तो जब बहुत कठोर वचन कहे तो लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया। अतः व्याकुल होकर के लक्ष्मण देखा, खींचते हैं, कहते हैं कि भाभी मैंने आपको मां के रूप में देखा है,
मैं अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके प्रभु श्री राम की सेवा में आया, लेकिन फिर भी आपने इतने कठोर वचन कहे जो मुझसे सहन नहीं हुए। अतः अब विधाता ही जाने, आपकी रक्षा विधाता करें। यदि आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेंगी तो सर्वथा सुरक्षित रहेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सामर्थ्य नहीं कि वे आप पर आंख उठा सके। इस रेखा को पार मत करिएगा। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी वहां से चल दिए। अब रावण तो छुपा हुआ था ही, सब देख रहा था। राम जी भी चले गए, लक्ष्मण जी भी चले गए, अब तो देवी सीता अकेली है। अतः सीता जी तो कुटिया में चली गई, विलाप कर रही है, रो रही है। तो रावण अपने उसी रूप में पहले सीता जी का हरण करने का प्रयत्न करता है। तो जैसे ही लक्ष्मण रेखा के पास पहुंचता है, वहां एक दिव्य अग्नि प्रकट हो जाती है। यद्यपि रावण तांत्रिक है, अग्नि को बांधना जानता है, लेकिन वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो साक्षात ब्रह्माग्नि थी। अतः रावण उसे पार नहीं कर पाया, भेद नहीं पाया। तब अंत में उसने साधु का भेष बनाया और अलख निरंजन भिक्षाम देहि आवाज लगाई। एक बूढ़े साधु का भेष बना करके और बैठ गया किनारे पर। सीता जी बाहर आई, वे वानप्रस्थी हैं, तो वानप्रस्थी के दरवाजे पे साधु संत आएगा तो भिक्षा तो देना है, तो कल कंदमूल फल लेकर के निकलती हैं। लेकिन तभी याद आ गया कि लक्ष्मण रेखा के इस पार नहीं जाना है। इसी पार खड़ी होकर के कहती कि हे महात्मा, लीजिए भिक्षा लीजिए। तो कहते हैं देखो बहुत दूर से आया हूं, चल करके आया हूं, बूढ़ा हूं, थक गया हूं, अतः तुम यहीं आकर के मुझे दे दो। वो बार बार कहते हैं कि नहीं आप यहीं से ले लें, लेकिन वो कहते हैं देना हो तो यहीं दो, नहीं तो मैं तो यहीं जल पी करके बैठूंगा, थकान दूर हो जाएगी तो चला जाऊंगा। तो महात्मा आए ही भूखे न चले जाएं, ऐसा सोच करके सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती हैं। और जैसे ही पार करती हैं, वैसे ही राक्षस राज रावण ने अपना विकट रूप धारण कर लिया। 20 भुजाएं और 10 मस्तक वाला रूप धारण किया और जबरदस्ती सीता जी को उठा करके वह ले जाता है और पुष्पक विमान पर बिठा करके अति शीघ्र वहां से चल देता है कि कहीं राम लक्ष्मण को पता न चल जाए। उधर देवी सीता पुकारती है, हाँ प्रभु श्री राम, हाँ लक्ष्मण, रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। गिद्धराज जटायु जो भगवान के भक्त हैं, महाराज दशरथ के मित्र रहे हैं। जब से भगवान पंचवटी में आए, भगवान से उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली थी। तो जैसे ही भगवती सीता का आर्त स्वर सुना, गिद्धराज जटायु ने पहचान लिया। राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करते हैं, एक बार तो रावण को भी मूर्छित करके गिरा दिया, लेकिन रावण तो अमर है, वो तो नर वानर के बिना किसी से मरेगा नहीं और बलवान भी है। और जटायु वृद्ध हो गए, वो पुनः उसकी जब मूर्छा दूर हुई तो भगवान शिव के द्वारा दी गई चंद्रहास तलवार से वो गिद्धराज जटायु के दोनों पंख काट देता है। गिद्धराज जटायु आकाश मार्ग से खून की उल्टी करते हुए मूर्छित होकर गिर जाते हैं और इस प्रकार से वह भगवती सीता का हरण करके लंका में चला गया। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे देवी सीता को रखा और राक्षसियों को नियुक्त कर दिया कि कोई मिलने ना आए। इधर भगवान श्री राम ने जब से मारीच का वध किया, लौट के आ रहे तो मन में शंका है कि इसने मेरी आवाज निकाली है, अवश्य इस आवाज को सुन के सीता व्याकुल हो गई होगी। और तभी लक्ष्मण मिले मार्ग में, तो लक्ष्मण से पूछा, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके चले आए, सीता को अकेली छोड़ के चले आए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सीता जी ने, भाभी ने मेरा बड़ा अपमान किया। भगवान ने कहा, इसका मतलब तुमको अपना मान बड़ा प्रिय है, मेरी आज्ञा से भी ज्यादा तुमको मान प्रिय है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चले आए। अब निश्चित रूप से सीता कुटिया में नहीं मिलेगी। आए चारों ओर खोजा, सच में वहां पर सीता जी नहीं थी। भगवान व्याकुल होते हैं, नर लीला करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी, और पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेली, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर
कोकिला प्रवीणा एकग मृग। पूछते पूछते चारों ओर नदियों के तट पर, कुटियाओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर लक्ष्मण जी के साथ खोजते खोजते भगवान उस मार्ग पर पहुंच गए जहां गिद्धराज जटायु मूर्छित पड़े थे। भगवान ने देखा, तुरंत उठ करके उठाया और भगवान ने उनका मस्तक गोद में रख लिया। उनको चेतना आ गई। कहते हैं कि हे राम, देवी सीता को राक्षस हरण करके ले गया है, दक्षिण दिशा में ले गया है, कुररी की भांति विनाश कर रही थी। राम उसकी रक्षा करें। भगवान का संदेशा देने के लिए ही वो कहते हैं, मैंने संदेशा देने के लिए अपने प्राणों को रोक के रखा था, अब मैं चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि हे गिद्धराज जटायु, आपने मेरा बड़ा काम किया है, अतः आप चाहें तो मैं आपको पुनः जीवित कर सकता हूं, आपके पंख लौटा सकता हूं, आप जीवन धारण करना चाहें। कहते प्रभु ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलेगा कि प्रभु सामने हो, उनका स्मरण हृदय में हो और उनकी गोद मुझे प्राप्त हो। ऐसा सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। अतः अब तो मैं चलना ही चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, तात कर्म ते निज गति पाई। आपने अपने कर्म से ही वह गति प्राप्त कर ली जो ऋषि महर्षियों को प्राप्त होती है। अतः जाएं, आपको वैकुंठ लोक प्राप्त होगा, लेकिन मार्ग में स्वर्गलोक मिलेगा। स्वर्गलोक में मेरे पिताश्री होंगे, आपसे मिलेंगे, तो उनसे ये मत कहिएगा कि रावण सीता का हरण करके ले गया है। यदि मैं राम हूं तो स्वयं कुल खानदान सहित रावण जा करके ये सूचना देगा जब मैं सबका वध कर दूंगा। तो ऐसा कह करके भगवान ने गिद्धराज जटायु को सद्गति प्रदान की और अपने हाथों से भगवान ने उन्हें अग्नि संस्कार दिया। जो सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जांचत योगी। अरे वो तो अधम पक्षी है, कौवा और गिद्ध को पक्षियों में अधम माना जाता है, जो मांस खाने वाला है, लेकिन भगवान की सेवा करने से भगवान ने वह पद दे दिया जो पद ऋषि महर्षियों को प्राप्त होता है। जब अग्नि संस्कार हुआ तो उसमें से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, चतुर्भुज रूप में, क्योंकि अब वो भगवान के लोक को जा रहे हैं। अतः वो जीवात्मा चतुर्भुज रूप वाली हो गई और भगवान की स्तुति करते हुए वह वैकुंठ लोक को चले गए। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, मार्ग में कबंध का उद्धार करते हैं। वो पूर्व जन्म में देवता ही था, गंधर्व ही था, शाप से वो कबंध नामक राक्षस बन गया था। जब वो मारा गया तो उसमें से एक दिव्य जीवात्मा प्रकट हुई और उन्होंने भगवती शबरी का पता बताया, जो कई वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। एक पद के माध्यम से देखते हैं कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, बिलने की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। मैं शबरी बिलनी की जाई, भजन भावना जानो रे। मैं शबरी बिलनी की आराम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालूं रे। राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन।
चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की जो पड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बैरन की मैं, मीठे मीठे बैरन की मैं, भर लाई रे छबड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैना बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, दास की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ, दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। राम रूप में दर्शन दे दो, राम रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा। रघुकुल नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, विलन की जो पड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की इस कथा को मां शबरी के चरणों में समर्पित करते हैं। कल यहीं से कथा आगे प्रातःकाल प्रारंभ होगी सुबह 9 बजे।
अब यजमान गण मंच पर आ जाएं आरती के लिए, और शाम को 8 बजे से भजन संध्या होगी। वैसे तो 8:30 से समय रखा था, 8:30 से 9:30, लेकिन अब भक्तों की संख्या बढ़ गई है तो सबको भजन गाने का अवसर मिले, तो 8 बजे से 8:30 9:30 बजे तक भजन होगा। और फिर परसों कल का जो आयोजन होगा शाम को बता दिया जाएगा। गंगाधर जी आ जाएं मंच पर आरती के लिए। राजू पोद्दार जी आरती के लिए आ जाएं, जो सुबह में यजमान गण थे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु बरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री राम। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वश, मुनि जन धन संतन को सर्वश, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण। गावत संकट शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुबह श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरियमी की, दलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, आरती श्री राम, आरती श्री राम, आरती श्री रामायण जी की। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोहमितवामवागं, बाणो महासायकचारुदापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाति प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं।
त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ॐ हरिः ॐ मा शङ्खमध्ये स्थितं तोयं नामित्वा शङ्करोपरि अङ्गलग्न्यामनुष्याणां सर्वपापं विमोहते ॐ गङ्गे हर नर्मदे हर जटाशङ्करे हर नमः पार्वतीपदे हर हर महादेव ॐ हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि तदमान्यासन्ना हे हरागं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्यान्ताधात्पराघात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्त्याया एकराडे तदव्ये श्लोको रीतो मरुदः परिवेष्टितारो मरुदस्यावशङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेरसभासद ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वा सम्बाहुव्यान् भमति सम्पदत्रेढ्यावा भूमि जनयन्न देवरेकः ॐ सेवन्ति गावकुलजम्बकवाटलाभ्ये पुण्यागजादिकरवेदरसाल पुष्पे बिल्वः प्रवाल तुलसी दलमञ्जलेभिः स्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानद्धं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर श्री सीतारामाय नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रणाम बाबा, आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। और आए जुड़ेंगे और हम मिलकर जयकारा लगाएं। आए सब मिलकर बोले गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव की जय।